सभी लोग लाइव आ जाओ। लाइव आ जाओ जल्दी सभी लोग। सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। इस सीरीज में हम लोग एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 17 करने जा रहे हैं। कल हमने वास्तुकला से रिलेटेड जो प्राचीन भारत में वास्तुकला फेमस है उसके बारे में क्वेश्चंस किए थे, या आर्किटेक्चर जो भी एंशिएंट इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो उसका पार्ट 1 हमने कल देखा था। आज हम उसी चीज का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, इसी एंशिएंट आर्किटेक्चर से, एंशिएंट इंडिया में जो जो आर्किटेक्चर्स हमको देखने को मिले थे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन सिंपल सा, हु बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो लगभग हमारे आंसर क्या आ रहा है, नरसिंह देव वर्मन ने। सॉरी, ठीक है, तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। ठीक है, कब बनवाया था? तो छठवीं, वो सॉरी 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये चीज क्लियर हो गई, कौन सी शताब्दी में बनवाया था। और वहीं पे बात करूं तो इसको बोल सकते, जो हमारा सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काला पगोडा या बोल सकते हो कि ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये हमारा बोल सकते हैं कोणार्क मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा लोकेटेड? अब दूसरे की बात करें, कोणार्क का हम लोगों ने देख लिया, जो सन टेम्पल मोडेरा में है वो किस स्टेट में या किस राज्य में हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो कहां देखने को मिलता है हमको? गुजरात में देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पठान गुजरात? अभी हमने देखा था कि अब वो मोटेरा की बात करी थी, तो वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो गई है, या बोल सकते हो कि इसको आंसर करिए पहले, फिर इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हो गई कि जो मोटेरा में जो हमको सूर्य मंदिर देखने को मिला था या सन टेम्पल देखने को मिला था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको देख ली थी, किस राज्य में बिलोंग करता था? गुजरात में। और अगर स्पेसिफिक स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो किस में बिलोंग करता है वो? पठान में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और ये बनवाया किसने था? सोलंकी रूलर ने बनवाया था, या चालुक्यास बोल सकते हो, या सोलंकी रूलर बोल सकते हो। कौन था? भीमदेव प्रथम। क्लियर है कि अगर मोडेरा की बात करो कि मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? सोलंकी रूलर ने बनवाया था। नाम क्या था उनका? भीमदेव प्रथम। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर मंदिर इज लोकेटेड एट,
ठीक है, तो किस कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की शैली हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी शैली देखने को मिलती है? नागर शैली। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में ऐसे 3 टेम्पल्स हैं, 3 मंदिर है जहां पर हमको नागर शैली देखने को मिलती है। पहली तो हमने पढ़ लिया नागेश्वर, सॉरी लिंगराज मंदिर। दूसरा कौन सा है? कोणार्क। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो हमने पढ़ा। और तीसरा क्या है? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, अगर उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में 3 फेमस मंदिर और तीनों मंदिर में हमको कौन सी शैली देखने को मिलती है? नागर शैली देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें भी अगर लिंगराज मंदिर की भी बात करूं तो इसकी हम किसकी बात कर सकते हैं? शिखर की बात कर सकते हैं। इसका जो शिखर है उसकी हाइट कितनी है? 180 फीट है। इसलिए ये थोड़ा बहुत मतलब उस तरफ बोल सकते हैं कि जो इसकी शिखर है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसलिए एक तरीके से इसको फेमस बोला जाता है। ठीक है, शिखर मतलब समझते हो? बेसिकली कोई भी अगर ये मंदिर है तो मंदिर के ऊपर का जो पोर्शन रहता है यहाँ पे हमारी शिखर बनी रहती है, कलश टाइप का आपने देखा होगा। तो वो शिखर जो है वो लिंगराज मंदिर की कितनी फीट की है? 180 फीट की। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा लिंगराज मंदिर है। ठीक है, इसकी शिखर जो है इसमें बताई नहीं है, ऊपर वाली जो शिखर को बोला जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, उड़ीसा में नष्ट नष्ट होने से बचने वाले निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? अभी देख लिया इसको तो। ठीक है, तो इसको अभी हाल देखा था हम लोगों ने। ऊंचाई में अगर लार्जेस्ट या टॉलेस्ट मंदिर की बात करूं तो ये कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर है। ठीक है, उसका शिखर का याद रखना, जो शिखर है उसके कारण वो कैसा माना जाता है? हमारे बोल सकते नष्ट मतलब सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, इन विच स्टाइल आर द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी बिल्ड? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ठीक है, तो कौन सी शैली में है? नागर शैली में। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, नागर शैली के जो जो मंदिर है वो हमको कहां से देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर भारत से कहां तक देखने को मिलते हैं? उड़ीसा तक देखने को मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर, उत्तर भारत से लेके उड़ीसा तक के सारे मंदिर किस शैली में देखने को मिलते हैं? ठीक है, फिर इसके बाद अगर द्रविडियन शैली की बात करूं तो ये कहां से शुरू हो जाते हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हमको कहां तक देखने को मिलते हैं? ये तमिलनाडु तक। ये चीज क्लियर हो गया। और तीसरी शैली जो हमने अभी पढ़ी है बेसर शैली, वो बेसर शैली हमको कहां देखने को मिलती है? कर्नाटका में देखने को मिलती है। ये चीज याद रखना। समझ में आ गया सबको? अगर नागर शैली की बात करो तो उत्तर भारत के जितने भी स्टेट है वहां पर हमको नागर शैली देखने को मिलेगी। वहां से लेके कहां तक देखने को मिलती है? उड़ीसा तक देखने को मिलती है। फिर वहीं पे अगर द्रविडियन शैली की बात करो तो द्रविडियन शैली कहां से शुरू हो जाती है? महाराष्ट्र से कहां तक हमको देखने को मिलती है? तमिलनाडु तक। बोल सकते हैं सदर्न इंडिया कवर करती है। बस बेसर शैली जो एक तरीके की शैली है जो कहां देखने को मिलती है हमको? कर्नाटका में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया ये चीज? अब पिक्चर लगाना भूल गया। अब नेक्स्ट देखो, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड द बलराम, वो बलराम आर मेड इन द सेंट्रम ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में स्थित हमारे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां किससे बनी हुई है? ठीक है, बलभद्र या बोल सकते जो बलराम है उनको बलभद्र के नाम से बोला गया है वहां पे। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को पता हुआ है किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। और लकड़ी की भी बात करूं तो कौन सी लकड़ी की बनी होती है? किस लकड़ी की बनी होती है उनकी मूर्तियां? नीम से बनी होती है।
ठीक है, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उनका, जो बोल सकते हैं कि मूर्ति बनाने में, और बोल सकते हैं कि हर 12 या 19 साल, उनका स्पेसिफिक नहीं है, 12 या 19 साल में वो मूर्तियां हमेशा चेंज करी जाती है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है, आप लोगों को पता हो तो। ये चीज क्लियर हो गई। लकड़ी की बात हुई। अगर जगन्नाथपुरी के जो हमारे बोल सकते हैं मंदिर, अगर नेक्स्ट हमारा जो है ये देखने को मिलेंगे आपको, ये जो स्टैचू है ना, वो स्टैचू किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। ठीक है, और किस लकड़ी का इस्तेमाल होता है? नीम की लकड़ी का, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा जगन्नाथ, ये हमारा ये नगर शैली में बना हुआ है, और ये अंदर की मूर्तियां हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगोरवट की विष्णु मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज द विष्णु टेम्पल ऑफ अगारवट लोकेटेड? ठीक है, तो ज्यादातर आंसर क्या बता रहे हैं सब लोग? कंबोडिया बता रहे हैं। ठीक है, कंबोडिया भी बोल सकते हैं और कंपूचिया भी बोल सकते हैं। पहले के टाइम पे कंबोडिया को क्या बोला जाता था? कंपूचिया। अगर कंबोडिया नहीं दिखे तो क्या लगा के आओगे आप लोग? कंबूचिया। ठीक है, और अगर इसका वैसे पूछ लिया जाए बेसिकली कि इसका निर्माण किसने करा था, निर्माण कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करा था। और बोल सकते हैं वो किस वंश को बिलोंग करते थे? तो खेमर बोल सकते थे, एक तरीके का वंश था या एम्पायर था, वो इसको बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन बिलोंग करता था? सूर्यवर्मन द्वितीय। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, विच ग्रेट टेम्पल वॉज इनिशियली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन द्वितीय? कौन सा वृत्त मंदिर बोल सकते हैं प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने राजकाल के दौरान किया था? ठीक है, तो यही अभी अभी हमने देखा, तो किसने, कौन सा था वो? अकोरभट्ट था। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, बोरोबुदुल स्तूप कहां पर स्थित है? वेयर इज द बोरोबुदुल स्तूपा लोकेटेड? पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बोरोबुदुल जो स्टैचू है या स्तूप है वो कहां पर मतलब सिचुएटेड है? तो हमारा कहां स्टेटेड है वो? जावा में। और जावा कहां पर आता है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, गोपुरम इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल मींस, जो गोपुरम है, जो हमको किस द्रविडियन शैली में मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? इसमें से बताइए सभी आंसर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये चीज हमको द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? ज्यादातर आंसर लोग बी बता रहे हैं, पर बी नहीं है। ठीक है ना, आंसर ज्यादातर लोगों का आंसर क्या है? डी है। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी है। डी में क्या है हमारा? तोरत के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ठीक है, अब देखो इसको समझो ये चीज को। बेसिकली क्या है, कभी भी आपने देखा होगा कि एक मंदिर होता है, बिजवार, ठीक है, एक मंदिर का हमारा शिखर रहता है, तो मंदिर का पोर्शन अलग आता है और वहीं पे एक द्वार होता है।
ठीक है, नरोतिया भी जिससे हम पढ़ी लोग थी हमने, एंटर करते थे उस चीज को काटमैना भी द्रविडियन पढ़ी स्टाइल में थी क्या हमने। बोला जाता है, बड़ोया गोपुरम नहीं बोला पढ़ी जाता है, ये हमने। चीज याद तो रखना। आंसर क्या हो तो जाएगा? द्रविडियन स्टाइल के बड़ोया। जो भी मंदिर होंगे वो बड़ोया। ज्यादातर अगला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, किसको देते थे, दी बेगा गोपुरम को पुस्तक के देते थे। लेखक जिस कौन है? आप जिस द्वार से एंटर कर रहे हो ना, पेपर में उसको देख वो सकते हैं, बहुत ये अच्छे सब से क्वेश्चन बनाते जो है थे, वो वो पेपर वाले स्ट्रक्चर हैं। बहुत ही पहले अच्छे से पेपर वाले बनाया करा जाता था। फिर इसके फिर पीछे क्या अन्य रहता था, पे जो हमारा क्वेश्चन करा मेन लेंगे। मंदिर दी रहता बेगा था उसका पुस्तक के स्ट्रक्चर लेखक बनाया कौन जाता है? था। ये चीज क्लियर हो गई। तो जो आगे का स्ट्रक्चर जिससे हम ये लोग ऑप्शन आ प्रवेश रहा करते हैं वो हमारा गोपुरम बोला जाता था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप तो देख सकते हो, आंसर उसके लगा था पीछे ये। जो हमारे जो मेन मंदिर है वहां पर स्थित है। बैरियर ये चीज क्लियर हुई सबको? बेगा ये चीज याद परंपरा के रखना, अनुसार गोपुरम का सृष्टि के मतलब। निर्माता कौन है? सृष्टि के निर्माता, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट देखो, सृष्टि के निर्माता महाबलीपुरम का सप्त ठाकुरदेव, रथ इंद्रदेव, मंदिर अग्निदेव, बनवाया गया सोमदेव। था। द कौन सप्तरथ से लगते मंदिर हैं ऑफ आपको? महाबलीपुरम वाज बिल्ड बाय ठाकुरदेव लगते हैं। कौन से? ठाकुरदेव। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ये एमबीपीएससी है, जो नहीं है ज्यादा ध्यान देता है। मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो कल जैसा हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको जो क्षेत्र बता रहा था, तो छत्तीसगढ़ के पास वाला क्षेत्र बता रहा था मैं आपको। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जानता क्षेत्र था, उमरिया तक वाला, हाँ या ना? लेकिन रायसेन तो वो उधर ही पहुंच गया, अलग ही पहुंच गया कि नहीं? तो रायसेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन। ये पूरा हटके ही आंसर जा रहा है, तो रायसेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बता बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ठीक है, मुझे नरसिंह लगता है ये वर्मन तो जो थे आंसर वो लग ही किसको जाएगा। बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी को इसे बिलोंग तो लगाने करते की थे? जरूरत ही नहीं है। बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, ये बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे पल्लव थे कहाँ वो मिलती उनको है, बिलोंग इसका करते थे। आंसर अब यहाँ बताएं। पे दो बेगा चीज समझ जनजाति लो। मुख्य रूप से ये कहाँ मिलती है? महाबलीपुरम की बात करूं तो महाबलीपुरम में दो तरीके के राजा हुए थे। ठीक है, एक थे हमारे तो समझ के जो आंसर देना, नरसिंह गलती का कोई प्रथम थे, ठीक है, और चांस नहीं दूसरे होना का थे चाहिए। हमारे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तो दोनों ने अलग अलग ये तरीके बता की रहे शैली हैं, बना के रखी मंडला और थी। ये चीज बालाघाट, याद रखना। उमरिया जो और नरसिंह मंडला, वर्मन उज्जैन और प्रथम थे जबलपुर, उनकी बिंद और शैली का सतपुड़ा। नाम क्या था? मामला। मंडला और बालाघाट, और ठीक एक है, डिंडोरी भी ममाल्य लगा जो बोला सकते हैं, लेकिन जाता है। ऑप्शन और में दूसरा डिंडोरी है उन्होंने नहीं क्या है, बनाया था हमारी इसलिए कौन सा लग राज जाएगा? मंडला और सिंह बालाघाट। अगला देखिए, बैगा ये चक का शैलियों का नाम अधिकांश है। भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? ये चीज बताइए। क्लियर हो गई। जो कल पढ़ा ममाल्य था बैगा हमारी जो चक शैली हमने। होती थी, उस शैली में हमको दो चीज देखने को मिलती थी। एक था हमारा मंडप और दूसरा क्या था, बैगा हमारे रथ चक देखने का को मिलते अधिकांश थे। भाग कहाँ मिलता है देखने को? ये चीज क्लियर हो गई। ये ये चीज ऑप्शन याद में रखना देखने कि को हम लोग मिलता है, डिंडोरी महाबलीपुरम में। की बात करें तो अगर आप बोल सकते हो पल्लव की हम आंसर लोग हो जो जाएगा बात कर रहे हैं उसमें डिंडोरी। हमको दो राजा बैगा देखने को मिले जनजाति थे। में एक स्त्रियों थे के हमारे गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को प्रथम और समय दूसरे समय कौन पर से थे? नरसिम्हा आवश्यक वर्मन द्वितीय। देख रेख या और जड़ी दोनों ने बूटियों के अलग-अलग सेवन की शैली सलाह के बारे देने में वाली बता के रखा। वरिष्ठ दोनों ने महिला अपनी को शैली क्या बनाई कहा थी। जाता तो है? वर्मन प्रथम की बात करूं तो उनकी शैली का नाम क्या था? ममाल्य शैली। और द्वितीय की बात करूं तो उनकी शैली का नाम क्या था? राज सिंह यानी शैली। ठीक है, ममाल्य शैली में हमको उनके क्या कहा मंदिरों में जाता क्या है? देखने को सुनवाई। मिलता था? एक तो सुनवाई मंडप कहा देखने जाता को है। मिलते थे और दूसरी बैगा चीज क्या जनजाति देखने को के मिलती थी? रथ धर्म देखने में को मिलते थे। करस कौआ ये की चीज क्लियर हो स्थापना गई। किस तो अगर संस्कार में इसकी की बात जाती करूं है? तो ये हाँ, रथ ये वाला बताओ हमारा जो आंसर। सप्त रथ वाला है वो किसको बिलोंग करेगा, किस शैली को बिलोंग करेगा? ममाल्य शैली को बिलोंग करेगा। ठीक है, और किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये चीज क्लियर हो गई। और देखो यहां पे अगर इसकी बात करूं, जो बोल सकते हैं राज सिंह शैली में 3 मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, 3 मंदिरों के नाम कौन सा है? एक है हमारा शोर मंदिर। कौन सा मंदिर? शोर मंदिर। दूसरा ईश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? ईश्वर मंदिर। और तीसरा मुकुंद मंदिर। ठीक है, यहां से महाबलीपुरम से हमको क्या चीजें याद रखनी है कि दो तरीके की जो पल्लव डायनेस्टी के दो दो रूलर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक नरसिम्हा वर्मन प्रथम, दूसरे नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। और प्रथम की बात करूं तो प्रथम ने एक शैली बनाई थी, उस शैली का नाम क्या था? ममाल्य शैली। उस ममाल्य शैली में हमको दो मंदिरों में दो चीजें देखने को मिलती थी। एक तो मंडप देखने को मिलते थे उनके मंदिरों में, और दूसरा क्या देखने को मिलता था? रथ देखने को मिलते थे। फिर वहीं पे अगर राज सिंह शैली की बात करूं जो कि द्वितीय ने बनाई थी, उसमें 3 मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। एक है हमारा शोर मंदिर, दूसरा ईश्वर मंदिर और तीसरा मुकुंद मंदिर। ये चीज याद रहेगी। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये हमारे रथ बोल सकते हैं कि ये सप्तरथ के एक तरीके से हमारा जो महाबलीपुरम का मंदिर है उसकी स्टैचू है।
ठीक है, ये रथ देखने को मिल रहे हैं। तो ये ज्यादातर जो रथ है वो बोल सकते हैं कि जो हमारा ममाल्य शैली था उसमें जितने भी मंदिर हुआ करते थे उसमें मंडप और रथ कंपलसरी हुआ करते थे, वो हमको रथ देखने को ही मिलते थे वहां पर। सप्त रथ मतलब कि यहाँ पे अगर बात करो तो 7 रथ हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैचेस। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका, खजुराहो का मंदिर के बारे में पढ़ा था, उन्होंने उनका निर्माण किसने किया था? चंदेल ने किया था। तो ये हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अब बाकी की अगर इसकी बात करूं मैं, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? रासकोटाज ने बनाई थी, ये चीज याद रखना। फिर वहीं पे अगर मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो मीनाक्षी मंदिर किसने बनाए थे? पंडवाज ने बनाए थे। ठीक है, जो पांड्या वंश हुआ था उन्होंने बनाए थे। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर किसके वंश में बना गया है? पांडव वंश में बना गया है। फिर इसके बाद महाबलीपुरम के मंदिर की बात करूं तो ये किसके उसमें बना हुआ है? हमारे अभी हाल पढ़ा है तो पल्लवों के वंश में बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी की हमने ये चीज तो पढ़ी है, एलोरा भी पढ़ चुके कि रासकोटास ने बनाया था, महाबलीपुरम भी पढ़ा हमने, किसने बनाया था? पल्लवास ने बनाया था। नई चीज क्या है? मीनाक्षी मंदिर के बारे में पता चला। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो किसके किसके वंश में बनाया गया था? पांडवास के वंश में बनाया गया था। क्लियर हुआ सबको? मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में। ठीक है, मदुरई की बोल सकते हो, मदुरई बोल सकते जगह है वो किस में आती है? हमारी तमिलनाडु में स्थित है, ये स्टेट में आती है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, सोनगिरी जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, इस कहां पर स्थित है? किसके पास में स्थित है? ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? दतिया में हमारा सिचुएटेड है। ठीक है, तो दतिया मतलब कि मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश की भी बात करो तो किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो दतिया में आता है। ठीक है, अब यहां से बात समझ में आती है कि देखो 103 जैन टेम्पल्स की बात हो रही है, इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल की बात करूं तो वो कौन सा है? 57th जो टेम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वहां पे एक बोल सकते हो कि एक भगवान है जो कि हमको देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं? चंद्र प्रभु। ठीक है, ज्यादा नहीं है पर इतना याद रखना कि 103 मंदिर में से सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है उनका? 57th मंदिर। और उसमें जो ईश्वर विराजमान है या कौन से भगवान की पूजा की जाती है उस मंदिर में? चंद्र प्रभु की। और अगर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म में भी ये कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? दिगंबर से रिलेटेड है। तो दिगंबर संप्रदाय है, ये ज्यादातर सारे के सारे मंदिर किसको समर्पित है? दिगंबर जैन संप्रदाय जो है उसको समर्पित है। ठीक है, ये चीज याद रखना। 103 मंदिर में से भी कौन सा मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 57th जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और उसके जो प्रभु है या बोल सकते तो कौन से ईश्वर हमको देखने को मिलते हैं? चंद्र प्रभु। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, दिलवाड़ा जैन मंदिर इस कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो कहां पर स्टेट सिचुएटेड है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? वही सोलंकी रूलर भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जो चालुक्य या सोलंकी रूलर भीमदेव प्रथम ने करवाया था। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है? वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड?
यहाँ पे रिलेटेबल आंसर बी सब लोग बता रहे हैं। जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित, मतलब बोल सकते हैं कि स्थित है, हमारे हम्पी में स्थित है भैया। ठीक है, चिदम्बरम में नहीं है, हम्पी में है। ठीक है, और हम्पी कहाँ पर आता है, हमारे किसके पास में किस स्टेट में आता है, कर्नाटका में। ये चीज क्लियर हो गई। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, हम्पी में, और हम्पी कहाँ पर किस राज्य में आता है। नेक्स्ट देखो, नागर, द्रविड़ और बेसर है, क्या है ये, इन तीनों चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो बेसिकली इसको देखोगे तो क्या है, हमारा भारत में प्राचीनतम तीन, बोल सकते हो कि बोल सकते हो ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन मुख्य शैलियां हैं। ठीक है, तो हमने देखी थी द्रविडियन शैली, नगर शैली और बेसर शैली। ये चीज क्लियर हो गई थी। तीनों का याद रखना कि अगर नगर शैली की बात करें तो ये उत्तर भारत से उड़ीसा तक देखने को मिलती है। द्रविडियन की बात करें तो ये कहां से कहां तक देखने को मिलती है, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक, और बेसर हमको कहां देखने को मिलती है, कर्नाटक में। ठीक है, तो सी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द टर्म पंचयातन रिफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचयान शब्द किससे मतलब संबंधित है। ठीक है, तो सब लोग वही आंसर बता रहे हैं, सी आंसर है हमारा, मंदिर रचना शैली से रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये चीज बताइए कि कोई अगर बड़ा मंदिर है, ठीक है, तो उसके आसपास में क्या होंगे, चार और मंदिर स्थित होंगे। ठीक है, पंचयातन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक कोई अगर बड़ा मंदिर है तो उस बड़े मंदिर के आसपास में बहुत सारे मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पहले से नियम बना के रखा है कि अगर एक मंदिर है तो उसके मंदिर के पास में चार मंदिर और बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचतायन के इस्तेमाल से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि छोटा अगर कोई बड़ा मंदिर है तो उसके आसपास में अपने आप ही ऑटोमेटिकली छोटे छोटे मंदिर खुद ही बनाए दिए जाते हैं। ठीक है, या महाकाल मंदिर में भी गए होगे तो महाकाल मंदिर का एक मंदिर, उसके आसपास में भी मंदिर हमको देखने को मिलते हैं ना। अगर वहां पे भी जाओगे या कोई भी बड़े मंदिर में आप चले जाओ, या बोल सकते हो काशी विश्वनाथ भी चले जाओगे, तो उसके आसपास में बहुत सारे मंदिर बना के रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है, तो ये पहले का सिद्धांत है बनाने का। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट देखो, द फेमस मैत्री शरण तीर्थ तीर्थ निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। द फेमस नेवी पाषाण तीर्थ जो है वो किस इज प्रेजेंट इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कहां पर स्टेटेड है। तभी आंसर करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सीतापुर। सीतापुर में स्टेट है। सीतापुर कहां पे आता है, उत्तर प्रदेश में। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इसको इसकी स्टोरी देख लो भैया। नेवी पाषाण तीर्थ किस लिए मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक महर्षि थे ददीची नाम के। ठीक है, महर्षि ददीची ने अपनी जो अस्थियां थी वो दान में दी थी, और उनकी अस्थियों से ही क्या बनाया गया था, इंद्र का जो वज्र है ना, जो वज्र जो इस्तेमाल करते हैं, जो हथियार है, मेन हथियार जो वज्र बोला जाता है, वो किससे बना हुआ है, एक महर्षि की अस्थियों से बना हुआ है। और कौन से महर्षि के, यही महर्षि ददीची की। ठीक है, तो यहीं पे उन्होंने क्या करी थी, अपनी अस्थियों को दान दिया था, और इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से क्या बनाया था, या उन्हीं बोल सकते हो अस्थियों से क्या बनाया गया था, इंद्र का वज्र बनाया गया था।
ठीक है, जो मेन हथियार बोला जाता है कि जो उनसे जो लड़ते रहते हैं जिसके उनको बहुत अहम रहता है उसके कारण। ठीक है, बहुत शक्तिशाली बोल सकते हैं एक हथियार है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे जो तीर था, यहाँ पे क्या हुआ था, जो महर्षि दधीची थे उन्होंने अपनी अस्थियों को दान दिया था और उसी से ही क्या बनाया गया था, इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्लियर हो गया नेमी पाषाण तीर्थ का मतलब। नेक्स्ट देखो, विच रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। अब इन सब में से पहले क्या बना था? अब यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिलना स्टार्ट हो गए। तो हमारा सही आंसर क्या है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। अगर इसका याद रखो तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के कौन से राजा से रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड। और बाकी की अगर देखोगे तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? बाकी के अशोक पहले आया था और बाकी की ये सारी की सारी चीजें बोल सकते हैं कि ये हमारे बीसी में बनाई गई थी और बाकी की कब बनाई गई थी? बाकी सब एडी में बनाई गई थी। ये चीज क्लियर हो गई। जो धौली स्थित हमारा शैलकृत हाथी है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के टाइम पे बनवाया गया था, इसलिए इससे हमको पता चलता है कि ये सबसे पुराना है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे सारे। अगर चंडीगढ़ शहर का एक बार मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि सबसे प्रॉपर डिजाइन सिटी है, क्योंकि अगर वहां पे सीवेज सिस्टम की बात करो या ड्रेनेज सिस्टम की बात करो तो वो बहुत प्रॉपर है। वहां पे पानी कभी नहीं भरता, अगर जितना भी पानी बरस जाए वो नॉर्मली सीवेज सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है? ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो सिटी बनाई गई थी वो प्रॉपरली डिजाइन करके बनाई गई थी, इसलिए वहां पे जो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी सिटी में। ठीक है, तो उसको किसने बनवाया था, किसने डिजाइन किया था? ठीक है, तो उसको किसने बनाया था? ले कॉर्बूसियर ने। ठीक है, किसने बनवाया था? ले कॉर्बूसियर ने बनवाया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक इनटू टेम्पल। कहां पर हमको देखने को मिला है? ठीक है, तो कहां देखने को मिला है हमको? रथ मंदिर वास्तुकला में देखने को मिला है कि सिंगल पीस मतलब कि एक चट्टान को काट के क्या बनाया गया था? एक मतलब कि वास्तुकला में चट्टान को एक टुकड़े को काटकर मंदिर बनाया गया था। ठीक है, कहां पे बना, कहां देखने को मिलता है हमको? तो रथ मंदिर वास्तुकला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? सही, ए जो सब सही बता रहे हैं वो सही है। कौन सा? एल्विन लुटेन और हेवर्ड बेकर ने बनवाया था। अब ये चीज याद रखना कि ये पुराना हो चुका है। ठीक है, ये जो हमारा बोल सकते हो पार्लियामेंट हाउस है ये कैसा हो गया? पुराना हो गया, क्योंकि अभी नया बन चुका है, सेंट्रल विस्टा जो आपने पढ़ा होगा। तो इस वाले जो बोल सकते हो पार्लियामेंट को या इसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है? कौन सा भवन बोला जाता है? ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अब संविधान भवन बोला जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से जाना जाता है अब। ठीक है, और अगर नए की बात करूं, जो नया पार्लियामेंट बना है सेंट्रल विस्टा, उसको किसने डिजाइन किया था? ठीक है, उसका याद रखना, उसको किसने डिजाइन किया था? हमारे बिमल पाठक ने। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बन जाएंगे करंट से रिलेटेड। ओल्ड को क्या बोला जाता है और न्यू को क्या बोला जाता है?
नेक्स्ट देखो, द फेमस लाड खान टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जो लाड खान टेम्पल है वो हमको कहां पर देखने को मिलता है, राज्य में, किस राज्य में देखने को मिलता है? ठीक है, तो कहां देखने को मिलता है ये हमको? कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में भी कहां पर? एहोर में देखने को मिलता है। ठीक है, एहोर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहीं पे हमको कौन सा मंदिर भी देखने को मिलता है? लाड खान टेम्पल देखने को मिलता है। और किसको समर्पित है ये? शिव भगवान को समर्पित है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फॉर द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो इसको मैच करना है हम लोगों को, तो मैच करके बताओ, ये चीज तो बता ही सकते हो। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, हम्पी का देखा था, तो हम्पी कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो इसमें देखोगे तो आंसर वैसे ही सही हो गया है। ठीक है, तो एक से ही हम लोगों को पता चल गया, पर हम लोग बाकी के भी देखेंगे। अगर अर्जुना कोंडा की बात करो तो वो कहां पर स्टेट है? ठीक है, फिर वहीं पे अगर किसकी बात करूं, शिशुपालगढ़ की, तो वो कहां पर स्टेटेड है? उड़ीसा में। ठीक है, और अरिका मेडू की बात करूं तो वो कहां पर स्टेटेड है? पौंडीचेरी में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से याद रखना कि बेसिकली अगर आपको चारों नहीं पता तो एक दो तो पता होने चाहिए, जिससे हमको रिलेटेबल हमारे आंसर तो मिल ही जाएगा हमको। नेक्स्ट देखो, द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन टू। ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका पता था हम लोगों को, क्या है आंसर? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट? निम्नलिखित में कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? सात के बारे में पढ़ा था, तो सात रथ, वहां पे सात रथ हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन रथों में से सबसे छोटा जो रथ कौन सा टेम्पल देखने को मिलता है? ठीक है, तो कौन सा है सबसे छोटा? द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ठीक है, ठीक है, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।